हम परमेश्वर के साथ में रह के समय बिताते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उससे हम अपनी बातों को रखते हैं, तभी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में गहरा होता है। और जब हमारे जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ, सिचुएशन हमें लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उन बातों को हमें परमेश्वर के सामने रखने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोग किसी परेशानी से, किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि आप ही आपका दुख जानते हैं, आप ही आपके जीवन की चिंताओं को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला कि सबसे पहले प्रार्थना करना, तो इसके बाद निशाने की ओर दौड़ना। 2 बातें प्रभु ने कल मेरे मन में डाली और इन बातों को मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन के हालात हमारे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने ताकत से, अपने पैसों से नहीं हो सकते, हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका पति हो, चाहे जीवन के कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उन हालातों से, उन सिचुएशन से बाहर लेकर जाता है। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? परमेश्वर चाहता है कि हम अगर अपने जीवन में इन हालातों से पार हों, तो हमें प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। चाहे आप छोटा समय बिताएं, थोड़ा सा समय बिताएं, चाहे ज्यादा समय बिताएं, लेकिन अपने जीवन की उन चिंताओं को प्रभु से जरूर शेयर करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तभी हम अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ में बैठ के समय बिताते हैं तभी हम एक दूसरे के साथ में उन बातों को रख पाते हैं कि आज ये काम करना है, मुझे आने वाले दिनों में ऐसा काम करना है हमें। तो उससे क्या, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में दोनों मिलके क्या करते हैं, फिर उस काम को अंजाम देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा रिश्ता भी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा सही समय आने पे काम करता है और हमें काम करने की सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। तो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पति आपकी नहीं सुन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों का जीवन, आपके पति का जीवन परमेश्वर बदलेंगे। क्योंकि जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे बदलेगा? इससे पहले कि हम लोग प्रभु में विश्वास करते, हमारे लिए भी कई लोगों ने प्रार्थना की होगी। इससे पहले कि हमारा जीवन प्रभु में बदले, किसी ने हमारे लिए घुटने टेके होंगे, किसी ने हमारे जीवन को बचाने के लिए आंसू बहाए होंगे। परमेश्वर के सामने उन्होंने दिन और रात अपना समय निकाला होगा और आज हम प्रभु में पाए जाते हैं। आप लोगों को बचाने के लिए किसी का समर्पण रहा होगा, किसी की प्रार्थनाएं रही होंगी, किसी के आंसू रहे होंगे, इसलिए आज आप प्रभु में बने हुए और उसमें बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा घराना, हमारे परिवार, हमारे बच्चे प्रभु में बढ़े और प्रभु को जाने। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों के लिए, हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, उनके सर पे हाथ रख के दुआ करें, रोज दुआ करें। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैंने इस बात को करना शुरू करा है क्योंकि ये हमारा भविष्य है। मैंने प्रभु से यही कहा, पिता आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनकी जिंदगी में अभी से अपने डर और भय को करें, क्योंकि अगर इनके जिंदगी में आपका भय होगा तभी ये आपके मार्गों में बने रहेंगे। क्योंकि जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं, वे अपनी मनमानी की जिंदगी जीते हैं। लेकिन जिनके दिल में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का डर है, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे। कब? जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम उनको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देंगे, तभी परमेश्वर उन्हें सिखाएगा। और किसके द्वारा? आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने सिखाएगा। क्योंकि
बच्चों को सही रास्ते पे ढाल पाना हमारा अपना काम नहीं, ये परमेश्वर का है, क्योंकि वचन ही कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर ही सिखाता है, परमेश्वर ही उन्हें सीखने के लिए बुद्धि देता है, समझ को उनकी खोलता है, ताकि जब हम उनसे कुछ कहते हैं वे बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। हालेलुया। और दिन भर में बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक होते हैं, हमें उनकी गलतियों के लिए भी प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। अय्यूब अपने जीवन में ऐसा ही किया करता था। वचन बताता है कि वो भोर को उठ के अपने बच्चों की गिनती के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उनके लिए उनके लिए हम इसको पढ़ लेंगे, अय्यूब की पुस्तक, ठीक है। अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 5 वचन के अनुसार इस प्रकार से लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। कैसे? जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, अय्यूब के 3 लड़के थे और उनकी कुछ बेटियां थी, 2-3 बेटियां थी, और वे बारी बारी से भोज देके अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अपने घर में बुलाया करते थे। और बुलाने के बाद जब वो भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब अपने बेटों की, अपने बच्चों की, प्रत्येक बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख होम बलि चढ़ाया करता था, अर्थात पापों की क्षमा को मांगा करता था भोर को उठ के। इससे पहले कि वो कुछ और काम करे, वो अपने बच्चों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सम्मुख होम बलि को चढ़ाया करता था, क्योंकि वो सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने कुछ ऐसा परमेश्वर के विरोध में काम करके उसे छोड़ दिया हो। आज होता है हमारे बच्चे, अब हमारे आस पड़ोस में सभी मसीह नहीं है, जिन बच्चों के साथ में हमारे बच्चे खेलते वो प्रभु में नहीं है, और उन बच्चों के साथ में मिलकर बहुत सी बातें कहते हैं, उनके बोलने के अनुसार ये भी उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उसके द्वारा हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अय्यूब क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को कर रहा है और परमेश्वर से उनके लिए, उनके पापों के लिए क्षमा को मांग रहा है कि कदाचित मेरे लड़कों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके उसे छोड़ दिया हो। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन नहीं, जब भी भोज के दिन पूरे होते थे अय्यूब उन सबों के लिए उनकी गिनती के अनुसार, प्रत्येक की गिनती के अनुसार वो होम बलि को चढ़ाया करता था। आज हमें भी जरूरत है, हमारे बच्चे हमारे आस पड़ोस के लड़कों के बच्चों के साथ में रह के प्रभु से दूर हो जाते हैं, जैसा वो करते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। मेरी बेटी भी ऐसे ही दो दिन इसने ऐसे ही किया, लेकिन प्रभु से मैंने इसके लिए प्रभु से माफी मांगी और परमेश्वर ने, मैं कहती हूँ, इसे क्षमा किया है। और हमें प्रतिदिन करने की जरूरत है। प्रतिदिन हमारे बच्चे कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और प्रभु के सन्मुख हमें इनके सर पे हाथ रख के दुआ करने की जरूरत है। हमें प्रभु से इनके लिए दुआ करने की जरूरत है। अय्यूब कहता है, अय्यूब का ये वचन कहता है कि अय्यूब सदैव किया करता था। हमें भी ये लेसन सीखना है, हमें भी अपने बच्चों के लिए सदैव करना है, नाम बाय नाम, गिनती के अनुसार। जितने आपके बच्चों की गिनती है प्रत्येक के लिए नाम ले लेके प्रभु से दुआ करना है। प्रभु कदाचित इसने आपके विरोध में पाप कर दिया और आपसे ये दूर हो गया हो, आप इसको क्षमा करें, आप इसके जीवन में दया करें और आपके पवित्र भय को इस बच्चे के दिल में दें, क्योंकि जब आप सिखाएंगे तो ये सीख जाएंगे। अगर हम इन्हें सिखाने की कोशिश करें बिना परमेश्वर की दया के, तो ये हम इन्हें सिखाना तो कुछ चाहेंगे, लेकिन ये सिखाने की बजाय बिगड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की दया को मांगे,
हम कुछ सिखाते हैं, उसके साथ साथ प्रभु से कहे पिता जब तक आप ना इन्हें सिखाएं तब तक ये कैसे सीख सकता है। इसलिए हमें इन बच्चों को प्रभु के मार्गों में उसके भय में बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके बच्चों को और कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना बचपन से ही उन्हें सिखाएं। परमेश्वर के वचनों के बारे में उन्हें जरूर बताएं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। दाऊद भी अपने घरानों के लिए प्रार्थना किया करता था, अपने बच्चों के लिए। वो कहता है कि अगर क्या ही अच्छी बात होगी कि हमारे लड़के लदे हुए और हमारे बच्चे खजूर के नाई बढ़ते हुए हों, और जिस घर में जिस राज्य में न रोना न पीटना हो, वो राज्य कितना सुहाना होगा। तो इसलिए हमें भी परमेश्वर से दुआ करना है, प्रभु हमारे घर में ना तो लड़ाई झगड़ा हो और ना ही किसी भी प्रकार का वाद विवाद, ना ही किसी प्रकार का मनमुटाव हो। दुआ करते प्रभु आप हमारे घर को चलाएं, आप हमारे जीवन को चलाएं, आप हमारे परिवार के चारों ओर अपने प्रभु लहू का बाड़ा लगाएं, अपने अग्नि में स्वर्गीय दूतों का पहरा लगाएं। याद है, पता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को सुरक्षा देता है। हम अगर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर बच्चों को सुरक्षा देता है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर परिवार को सुरक्षा देता है। अगर अपने घर के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर पूरे घर को अपने लहू में छिपा लेता है। जब हम इस अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब जब ऐसा करता था ना, परमेश्वर उसके पूरे घराने को सुरक्षा देता था। उसके जीवन में सिर्फ उसके बच्चों को ही नहीं, उसके जीवन से जुड़े हर एक चीजों को, जितनी उसकी धन संपत्ति थी, उन सबों को परमेश्वर सुरक्षा देता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके दायरे को पूरे सुरक्षा देके रखा था, तो शैतान चाहकर भी उसे नहीं छू पा रहा था। जब परमेश्वर और उसके पुत्र खड़े होते हैं एक जगह पे, और उसके साथ साथ शैतान भी उनके बीच में आ जाता है, तो परमेश्वर शैतान से पूछता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके समान खरा कोई नहीं है। तो वहां पे शैतान परमेश्वर को जवाब देता है, क्या अय्यूब बिना तुझसे लाभ पाए ये सब करता? तूने तो उसके दायरे को, उसके घराने को, उसके जीवन से जुड़े हर एक चीज को सुरक्षा दे रखा है। यहाँ पे शैतान परमेश्वर के बाड़े को अय्यूब के घर के चारों ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज हमें भी, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे जीवन से जुड़े हर एक चीजों को, परिवार को, बच्चों को, सबको सुरक्षा दे, हमारे डंगरों को और हमारे खेती बाड़ी को सबको सुरक्षा दे। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक चीज को सुरक्षा देगा, और शैतान किसी भी रीति से हमारे घर से एक भी चीज इधर की उधर नहीं कर सकता, वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने बाड़े को, अपनी सुरक्षा को हमारे जीवन में बना के रखता है। हालेलुया। तो ये तो रही प्रार्थना से संबंधित बातें।